नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम यूपी टेट और एस टेट के लिए साइंस की क्लास चला रहे हैं, उसमें जो है हमने फिजिक्स की क्लास शुरू की थी, लेकिन आज जो है हम बायोलॉजी की क्लास भी शुरू करेंगे। और इसी प्रकार से जो है आपको केमिस्ट्री की क्लास भी दी जाएगी, क्योंकि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, उसमें जो है जो पर्यावरण का पार्ट हमारा होता है उसमें लगभग 10 से 15 नंबर की साइंस हमारी आती है। और उसमें जो है बायोलॉजी हमारी 5 से 6 नंबर तक जो है आती है। इसीलिए ये जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है आज बायोलॉजी की क्लास शुरू करेंगे। और देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी जो सब्जेक्ट हैं जो यूपी टेट और एस टेट में आते हैं, सभी जो है चैप्टर वाइज आपको निःशुल्क दिए जाएंगे। बस आपको ये करना है कि आप हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जो भी हमारी क्लास को देखते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट किया करें, ताकि हमें जो है आपके कमेंट से जो है वाकई एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी देखते हैं वो हमें लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को लाइक करें। और देखिए, जो आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी 5 से 6 नंबर की उसमें आती है, हमने आपको बताया भी है। तो उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है जो आज हम शुरू करने वाले हैं, तो पहला चैप्टर हमारा होगा पोषण तथा पाचन तंत्र, यानी कि हमारा पोषण और पाचन तंत्र चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। और देखिए, जो भी हमारी क्लास को पढ़ेंगे या इस क्लास के नोट्स बनाएंगे, ये जो हम बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे ए टू जेड एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए होगी। देखिए, जैसे हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे पोषण और पाचन तंत्र, इसमें जो भी पढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि अगर यूपी पुलिस के लिए हो या किसी भी अदर एग्जाम के लिए हो तो उसमें चेंज हो जाएगा। ये चैप्टर वही रहता है और इसमें जो भी थ्योरी होगी वही रहती है, चेंज नहीं होती है। तो सभी एग्जाम के लिए हमारी क्लास लाभदायक होगी। आइए शुरू करते हैं पोषण और पाचन तंत्र। देखिए, चैप्टर है पोषण तथा पाचन तंत्र। न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ये हमारा आज का चैप्टर होगा और इस चैप्टर से कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जो ये हमारा चैप्टर है, अब जो इसमें हम शुरू करेंगे वो होगा हमारा पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन। ये हेडिंग हम शुरू करते हैं। और देखिए, ये जो पोषण है, यानी कि जब कोई जीव किसी भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है या भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, तो यह जो प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। यानी कि जब कोई जीव भोजन या भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है या भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, यह जो प्रक्रिया है वो हमारी पोषण कहलाती है।
और जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक परपोषण और एक होता है स्वयं पोषण। परपोषण और स्वयं पोषण, पोषण दो प्रकार का होता है। देखिए, पोषण यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है या भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, पोषण कहलाती है। आइए लिखते हैं। देखिए, बिल्कुल सिस्टोमेटिक हम चैप्टर वाइज जो है आपको पढ़ाएंगे। बस आपको यही करना है कि हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हम आपके लिए और भी बेहतर प्रयास करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट अभी शेष हैं वो सभी जो है धीरे धीरे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, कभी भी जो है नोटिफिकेशन यूपी टेट के लिए आ सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें और मेहनत से जो है तैयारी करें, जिससे कि पहली बार में ही आपको सफलता मिल जाए। तो आइए पोषण की हम परिभाषा लिखते हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन। देखिए, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भोज्य पदार्थ, जिसमें कोई जीव भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करता है, अथवा भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। पोषण कहलाती है। पोषण कहलाती है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज भी इसे बोलते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करता है अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, पोषण कहलाती है। अब देखिए, पोषण जो है वो दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला जो टाइप है इसका होता है स्वयं पोषण। स्वयं पोषण, इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा हमारा होता है परपोषण। परपोषण, देखिए ये जो परपोषण है इसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए,
पोषण यानी कि न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज को ग्रहण करता है या भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, पोषण कहलाती है। पोषण दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा स्वयं पोषण यानी कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है हमारा परपोषण यानी कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि पोषण हमारा दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। आप देखिए जो हमने इसके प्रकार ये लिखे हैं स्वयं पोषण और परपोषण, आइए इन्हें जो है एक एक करके जो है समझते हैं। तो जो हमारा पहला प्रकार है वो हम पढ़ेंगे स्वयं पोषण। आप इसे नोट कर लेंगे और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल सिस्टोमेटिक और ये चैप्टर वाइज आपको जो है ये पढ़ाएंगे। तो पहला प्रकार हम पढ़ते हैं स्वयं पोषण, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए पढ़ते हैं स्वयं पोषण। अब देखिए स्वयं पोषण क्या है कि कुछ हरे पेड़ पौधे और कुछ जीव यानी कि कुछ हरे पेड़ पौधे और कुछ जीव तथा कुछ शैवाल अपने भोजन का निर्माण जो है वो स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और इस प्रक्रिया के कारण जो ये हमारी प्रक्रिया है इसे हम स्वयंपोषी तथा ऐसे जीवों को स्वयंपोषी और इस प्रक्रिया को स्वयंपोषण कहते हैं। यानी कि जो कुछ जीव पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि उनमें जो है क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो ऐसी प्रक्रिया या ऐसे जीवों को हम स्वयंपोषी और ऐसी प्रक्रिया को हम स्वयंपोषण कहते हैं, जिसमें कोई भी जीव या हरे पौधे या जंतु हो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर ले, उसे हम स्वयंपोषण कहते हैं। और उन जीवों को जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं उन्हें स्वयंपोषी जीव कहते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर ले, तो वह जो प्रक्रिया है वो स्वयंपोषण, और ऐसे जीवों को हम स्वयंपोषी कहते हैं। तो आइए लिखते हैं इसे। कुछ जीव जैसे हरे पौधे तथा शैवाल अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। क्योंकि उनमें इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ऐसे जीवों को
ऐसे जीवों को स्वयंपोषी तथा इस प्रक्रिया को स्वयंपोषण इस प्रक्रिया को स्वयंपोषण कहते हैं। यानी कि कुछ जीव जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जैसे हरे पेड़ पौधे तथा शैवाल, इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ऐसे जीवों को स्वयंपोषी तथा इस प्रक्रिया को स्वयंपोषण कहते हैं। और देखिए पौधे जो है क्लोरोफिल की सहायता से, अब देखिए ये जो पौधे हैं वो पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ही हरे पौधे जो है अपना भोजन बना लेते हैं। देखेंगे इसे भी, पौधे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पौधों में पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का निर्माण स्वयं होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे भोजन का निर्माण स्वयं होता है। जिससे भोजन का निर्माण स्वयं होता है। देखिए यह हमारा स्वयं पोषण, यानी कि कुछ जीव जैसे हरे पौधे और शैवाल भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और जो पौधे हैं, और देखिए इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसी के कारण जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ऐसे जीवों को स्वयंपोषी और ऐसी प्रक्रिया को स्वयंपोषण कहते हैं। अब देखिए कुछ जो पौधे हैं वो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। यानी कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे भोजन का निर्माण स्वयं हो जाता है। यानी कि जब पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो उनके लिए जो है भोजन का निर्माण हो जाता है। अब देखिए इसमें से जो हमने लिखवाया है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि पौधे अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होता है। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा क्लोरोफिल, तो हमें क्लोरोफिल पर ही टिक करना है। अब देखिए जो प्रकाश संश्लेषण है इसके विषय में भी कुछ क्वेश्चन जो है पेपर में बनते हैं, वो किस प्रकार होंगे। देखिए
यानी डालते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस इसे हम बोलते हैं। अब देखिए जो प्रकाश संश्लेषण है पहली बात तो वो हमसे ये पूछता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो होती क्या है, यानी कि 6CO2 प्लस ये होता है 6H2O क्लोरोफिल और यहाँ सूर्य का प्रकाश। अब देखिए जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलते हैं तो ये जो है यहाँ ग्लूकोज बना लेते हैं, यानी C6H12O6 और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से निकल जाती है। अब देखिए ये जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज ही जो है पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है, यानी कि जो पौधे हैं इसे ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाती है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो ये है, यानी कि C6CO2 प्लस 6H2O और ये जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं और उसी के कारण जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये दोनों आपस में क्रिया करने के बाद ये जो है ग्लूकोज बनाते हैं, यानी C6H12O6 प्लस। अब देखिए जो ऑक्सीजन है उसके ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाती है जिसे हम ग्रहण करते हैं। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट यही बनता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रक्रिया है वो दोनों एक साथ होती हैं, तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे पॉइंट में इसमें प्रकाश संश्लेषण रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें इसमें जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। और देखिए इसमें जो है इस अभिक्रिया में जल का ऑक्सीकरण
जल का ऑक्सीकरण तथा CO2 का अपचयन होता है। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है, इस अभिक्रिया में जो है जल का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन जल से ली जाती है, और CO2 का जो है अपचयन होता है। अब देखिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है, यहाँ से ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन जल से मुक्त होती है, लिखेंगे इसमें। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है वो जल से मुक्त होती है। अब देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है और हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस रंग के प्रकाश में अधिक होता है, तो आंसर होगा लाल रंग के प्रकाश में। और सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होता है, तो हरे रंग के प्रकाश में। ये लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक तथा हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। देखिए, ये हमने जो है आपको स्वयं पोषण आज ये पढ़ाया है। इसमें प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने आपको लिखवा दिए हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, यानी कि ये 6CO2 प्लस 6H2O, और ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बना लेते हैं। C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल जाती है। और देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। इस अभिक्रिया में जल का ऑक्सीकरण यानी जल से ऑक्सीजन ली जाती है, और CO2 का अपचयन होता है, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन जो है देता है, ग्रहण कर लेते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से मुक्त होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन होगी वो जल से निकलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है और हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ये पॉइंट हमने प्रकाश संश्लेषण के विषय में लिखे हैं। देखिए, आज की क्लास में हमने आपको पहले बताया था कि आज हमने ये पहला ही चैप्टर शुरू किया है, पोषण तथा पाचन तंत्र, और इसमें हमने आपको
पोषण के विषय में पढ़ाया। फिर उसके बाद पोषण के प्रकार 2 प्रकार का होता है, ये भी हमने बताया, यानी कि स्व पोषण और परपोषण। आज की क्लास में हमने स्व पोषण को जो है पढ़ लिया है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि कुछ हरे पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो इसे हम वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं और उसी के कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये इसकी अभिक्रिया है और ये पॉइंट हमने आपको लिखवाए हैं। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करें, क्लास को लाइक करें। और देखिए ये अभी डेमो क्लास है, इसी तरह का हम जो मैटर है वो ऑफलाइन क्लास में देते हैं और हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच यूपी टेट और एस्टेट के लिए चल भी रहे हैं। अगर किसी भी भाई बहन को कोई भी जानकारी उनके विषय में लेनी है तो हमारी स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आप जो है उससे कांटेक्ट करके हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जल्दी ही जो है यूपी टेट के लिए जो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एक सफलता बैच हमने प्रारंभ किया है, क्योंकि उसमें पहली ही बार में सभी भाई बहनों को सफलता दिलाने का हमारा लक्ष्य है। तो हमारे MK स्टडी चैनल से ज़्यादा जुड़ें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।